सन 2024 के संघर्ष अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए सन 2025 का आगमन होने जा रहा है। ये मंगल का वर्ष है। ये वर्ष यादगार रहने वाला है, जिस वर्ष आपके कई कार्य सिद्ध होंगे। ये एक ऐसा वर्ष रहेगा जो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में स्वर्णिम काल होगा, गोल्डन टाइम, जहां आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होंगी और ये आप आकर के कहेंगे भी 2025 में। देखिए आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा, ये सब कुछ निर्धारित है, हमें नहीं पता, लेकिन इस ब्रह्मांड यूनिवर्स में सब कुछ पहले से तय है। जब सब कुछ पहले से तय है तो इसे जानेंगे कैसे? तो इसको ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए सन 2025 बहुत ही खास रहने वाला है और विशेष रहने वाला है। पाराशर ज्योतिष के अनुसार आपके जो पाप ग्रह हैं यानी शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति, ये 4 ग्रह आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे सन 2025 में। इस वर्ष आपके ऊपर शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शनि कर्मफलदाता है। शनि देव की दशा, महादशा, अंतर्दशा में व्यक्ति की उन्नति देखने को मिलती है। प्रमोशन, नौकरी, विवाह, संतान जरूर होती है। वैसे भी शनि जिस घर में बैठते हैं उस भाव की, उस घर की वृद्धि करते हैं। देखिए ये कार्यक्रम आपके लिए 2025 बहुत खास होने वाला है। कई वर्षों में कोई एक ऐसा साल आता है जो किसी राशि के लिए मतलब विशेष परिवर्तन, लाभ देने वाला होता है और लाभ मिलता है, और वह वर्ष स्वर्णिम काल कहलाता है। तो देखिए 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये 29 मार्च 2025 को शाम को राशि परिवर्तन करके अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ से आपके सपने, डिजायर्स, मनोकामनाएं, इच्छाओं को ये पूर्ण करेंगे इस भाव में जब प्रवेश करेंगे शनिदेव। वृषभ राशि के जातक पिछले 2.5-3 वर्ष से मतलब 2023 से तो सबसे ज्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम में चल रहे थे, परेशानियां इनकी लाइफ में चल रही थी, काम नहीं बन रहे थे। अब वह सब बनेंगे और 100% बनेंगे। 110% मैं लिख के दे सकती हूँ आपको कि बनेंगे। आप स्वयं आकर के मुझे बताएंगे कि हाँ ये सत्य है। देखिए इसकी वजह है क्योंकि शनि अपने स्थान की वृद्धि करते हैं, और जब शनिदेव कर्म स्थान 10th हाउस से आपके लाभ भाव 11th हाउस में जाएंगे तो स्थान कौन सा है? ये आय क्षेत्र है, आपके डिजायर्स, इच्छाओं, सपनों का, लाभ का। और एक बात बता दूं, 11th हाउस, यदि आप कोई प्रोफेशन अपना चेंज कर रहे हैं या आप राजनीति में हैं तो कोई पार्टी चेंज कर रहे हैं, या आप बिजनेस व्यापार करते हैं या अपने कोई बिजनेस व्यापार को आप चेंज करना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा 11th हाउस देखा जाता है। और इसी भाव से देखते हैं हम 11th हाउस से। आपके धन आगमन का भी है, आपके आगे बढ़ने का भी है, तो शनिदेव डेफिनेटली लाभ आपको प्रदान करेंगे। देखिए इसके साथ राहु आपके 11th हाउस से 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये हमेशा रेट्रोग्रेड उल्टे चलते हैं। तो राहु देव आपके कैरियर क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में बेहतरीन गजब का लाभ आपको प्रदान करने वाले हैं। राहु देव पापी छाया ग्रह होते हैं। राहु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। रियली यकीन मानिए वृषभ राशि वालों, आपके लिए 2025 में बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। जहां परेशानियां, दिक्कतें आएंगी वहां आप उपाय कीजिएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से कि आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम, प्यार, भाग्य, व्यापार, जॉब, बिजनेस सब कैसा रहने वाला है। इन सब के लिए कौन कौन से ग्रह आपको मतलब विशेष लाभ प्रदान करने वाले हैं। यदि इस वर्ष आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके प्रमोशन, आपकी नौकरी में वृद्धि कोई रोक नहीं सकता 2025 में। लेकिन देखिए जैसे मैं कहती हूँ ना कि आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत मायने रखती है। यूनिवर्स का जो गोचर होता है वो 30% मायने होता है। आपकी अपनी हॉरोस्कोप जो होती है वो 70% लागू होती है। यूनिवर्स में तो 100% गोचर हो रहा होता है, लेकिन आपकी जो अपनी जन्म राशि होती, अपनी जन्म कुंडली होती, वो सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। मतलब 72% तक प्रभावी होती है। तो आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन, दशा, महादशा आपके अनुकूल होनी चाहिए। यदि ग्रह दशा अनुकूल नहीं है तो आप ग्रहों की पूजा कीजिए, उपाय कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, तो आप उसको ठीक कर सकती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिस समस्या का समाधान नहीं है। देखिए मैंने कई कमेंट पढ़े कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा ग्रह खराब है। ऐसा नहीं है।
आप अपनी कुंडली के ग्रह को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। भाग्य तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी जरूरी है। कर्म से हम अपने ग्रह, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। जितने भी मेन गोचर होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि वो आपकी चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं, जो सटीक बैठती है। जो आप अपनी जन्म राशि और नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करके 10th हाउस, दसम भाव से आपके 11th हाउस, एकादश भाव में आ जाएंगे। वहीं राहु देव 18 मई को राशि परिवर्तन करके आपके जो है 10th हाउस में आ जाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस में विराजमान है, भी आपके 2nd हाउस धन भाव में प्रवेश करेंगे। केतु आपके 5th हाउस से 4th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, ये जो स्थान है हमारा, जहां राहु और शनि विराजमान है 11th हाउस में। 11th हाउस हमारे सपने पूरे करने का, डिजायर्स पूरे करने का, हमारी लाइफ में मतलब उन्नति, आगे बढ़ने का, सोशल स्टेटस का, धन संपत्ति का होता है। इस भाव में शनि देव की स्थिति को विशेष सपोर्ट करेगी और आपको पावरफुल इस टाइम करने वाली है, क्योंकि यहाँ मदद करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए, 11th हाउस के मालिक है गुरु बृहस्पति और 2nd हाउस में जाएंगे, तो आपकी इच्छाएं, लालसाएं, यात्राएं फुलफिल, धर्म कर्म है, आपका व्यवसाय, बिजनेस है, तो वह सब इस दौरान पूरा होने वाला है, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। यहाँ शनिदेव विराजमान है, इस भाव में विराजमान होकर के इस भाव की वृद्धि कर रहे हैं। भाग्य की वृद्धि होगी, विदेश के योग बनेंगे, विदेश गतिविधियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप टेक्निकल के क्षेत्र से हैं, डॉक्टर हैं, या सेवा के कार्य क्षेत्र से हैं, या आप इंजीनियर हैं, या बिल्डिंग मटेरियल का वर्क है आपका, या आप रियल एस्टेट से हैं, प्रॉपर्टी का है, तो आपको लाभ मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके 8th हाउस पर और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पर। और यदि आप रिसर्च की फील्ड से हैं, आप साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डीप नॉलेज, ज्योतिष ज्ञान, गुण विद्याओं का, तो आप इस दौरान अर्जित कर सकते हैं। यदि आप बड़ी कंपनी में मतलब स्विच करना चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। इस दौरान आपके संपर्क जो है मतलब कुछ जाने माने लोगों से बनेंगे, हो सकता है जो भविष्य में आपके बहुत काम आए, आपके फ्यूचर में बहुत काम आए। जब शनि और गुरु की दृष्टि एक साथ अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो 8th हाउस रिलेटेड रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि केतु देव विराजमान है। ये माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, आपका कंसंट्रेशन हटाएंगे, थोड़ा सा भ्रमित करेंगे आपको। यदि आपने इन चीजों पे कंट्रोल कर लिया, इन चीजों पर ध्यान रखा, तो फिर केतु देव आपको लाभ प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड आप कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई फॉर्म आपने भर रखा है, तो सफलता के योग आपके बन रहे हैं। विदेश जाकर एजुकेशन की सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। 29 मार्च 2025 से पहले स्टार्टिंग जनवरी से देखें तो आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उस दौरान से ही मतलब आपको स्टार्टिंग जनवरी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी अपनी लाइफ, जीवन में चेंज दिखाई देगा कि आपके जो रुके हुए काम थे वो मतलब इस दौरान बनने शुरू हो जाएंगे। विवाह का योग नहीं बन रहा था, तो विवाह का योग बनेगा। कोर्ट कचहरी रिलेटेड केस थे, तो वो आपके खत्म होंगे। संतान की उत्पत्ति में कोई बाधा आ रही थी, तो वह दूर होगी। मकान वाहन लेने की सोच रहे थे, तो ये सपना आपका पूरा होगा। यदि बात करें आपके प्यार, लव रिलेशन की, तो जब तक केतु देव विराजमान है तब तक थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन मिड के बाद ये आपके प्यार, लव रिलेशन में आपके एक दूसरे के प्रेम बढ़ेगा। जो दूरियां बढ़ गई थी वो खत्म होंगी। एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिलने के चांस है। यदि आप अपने प्यार को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान जब ही रखना है जब तक कि केतु देव विराजमान है, क्योंकि केतु देव थोड़ा सा ना डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक होते हैं। इनको प्रेम प्यार से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की। तो जो वैवाहिक जीवन है उसमें कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं आपको उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। यदि आपके पार्टनर को की जॉब नहीं है, तो इस दौरान योग बनेगा। बिजनेस भी कर सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं आपके भाग्य भाव की। तो शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और मीन राशि एकादश भाव में बैठे हैं।
आपके यहाँ कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, स्वास्थ्य, आपका डिजायर, सपने, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हाई एजुकेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन रहने वाला है। आपके सपने मतलब इस दौरान पूरे होंगे, क्योंकि शनि का जो गोचर है जिस भाव में है वो बहुत ही बेहतरीन स्थिति पोजीशन में है। और वृषभ राशि के लिए तो ये वैसे भी कारक हैं शनिदेव। थोड़ी समस्या यहाँ कौन क्रिएट कर रहे हैं, आपको केतु देव कर सकते हैं, क्योंकि ये 4th हाउस में आएंगे। तो यहाँ 4th हाउस में आएंगे तो यहाँ आपके पारिवारिक स्थिति में थोड़ा सा मतलब वैचारिक विचारों में मतलब मतभेद देखा जा सकता है, अनबन देखी जा सकती है, किसी की स्वास्थ्य का बिगड़ना परिवार में, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आपको अपने ग्रह, अपनी कुंडली को भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी अपनी कुंडली में हॉरोस्कोप में 4th हाउस में कौन सा ग्रह विराजमान है और केतुदेव कहाँ विराजमान है, उसी के अनुसार आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा। केतुदेव क्योंकि डिटैचमेंट के कारक हैं, तो ये यहाँ आपको घर परिवार से दूर करेंगे और वहां आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि घर से दूर कर रहे हैं तो आपको यहाँ ये फायदा देंगे। अगर आप घर से दूर जाएंगे, आप दूसरे राज्य में जा सकते हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ सकते हैं या विदेश भी जा सकते हैं। विदेश गतिविधियों से भी आपको लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि आप घर से दूर गए तो केतु देव आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, मतलब आपको घर से डिटैच कर रहे हैं। थोड़ा घर परिवार में अगर आप वहाँ पे रहते हैं, दूर नहीं जाते, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। और अगर दूर जाते हैं, केतु की शर्त को मानते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो राहु आपके डिजायर्स पूरे कर रहे हैं, क्योंकि राहु राजनीति के कारक है। यदि कोई जातक राजनीतिक में है तो राहु देव वहां पर आपके डिजायर्स पूरे करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी राहु देव के लिए कहा जाता ना कि साम दंड भेद से जो है कार्य करते हैं, तो राजनीति में भी इसी की आवश्यकता पड़ती है, साम दंड भेद से ही रिजल्ट लिए जाते हैं। तो राहु देव राजनीति के क्षेत्र में आपको नेम फेम दे रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में 3rd हाउस पराक्रम भाव, 10th हाउस कैरियर बेस्ट पोजीशन में है, तो आपके प्रमोशन, कैरियर में बेस्ट अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी। आय के स्रोत बनेंगे, भाग में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन आपका मतलब वैवाहिक जीवन में आपको सुख देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान आपको 4th हाउस पर ही रखना, अपने पारिवारिक माहौल पर थोड़ा सा रख के चलिएगा। एजुकेशन में आपको कंसंट्रेशन बनाकर चलना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, तो आपकी शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आएगी। इस दौरान ऋण लेने से आपको बचना, ऋण लेने की से थोड़ा सा बचिए। 2025 में आपकी स्थिति बेहतर रहने वाली है, आपके लिए अच्छे लाभ लेकर के आएगा। देखिए, मैं बार बार फिर कह रही हूँ, प्लीज अपनी हॉरोस्कोप को चेक कीजिएगा, अपनी कुंडली को चेक कीजिएगा कि उसमें राहु की पोजीशन क्या है, शनि की पोजीशन क्या है। ये 2 ग्रह आपको 2025 में आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। 2025 आपके लिए स्वर्णिम काल होगा, आप खुद कहेंगे, यदि इन ग्रह की पोजीशन आपकी अपनी कुंडली में बेहतरीन है तो। देखिए, कर्म तो करके चलना, कर्म से ही भाग्य भी बनता है। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, तो फिर हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। गीता में कृष्ण जी ने उपदेश दिया है ना अर्जुन को, कर्मणानि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म से ही फल मिलता है, तो इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी अपनी हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको उपाय क्या करना है। तो देखिए, उपाय तो आपको करना पड़ेगा ना। 2025 में आपको क्या उपाय करना है, तो एक तो आपको राहु के मंत्र का जाप करना, ओम रांग राहवे नमः, जिससे कि राहु स्ट्रांग हो जाए और आपको रिजल्ट अच्छा दे। मैंने कई बार बताया, पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठना है, थोड़ा सा गुड़ और जल रख लीजिएगा, और जब मंत्र पूरा हो जाए तो गुड़ आप बाहर कुत्ते को दे लीजिए, जल किसी पौधे में बढ़ा दीजिएगा। जितना कर सकते हैं 11, 21, एक माला, ये आपकी इच्छा होती है, कीजिएगा जरूर। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, शनिवार को मंगलवार को जाकर के आप मंदिर में करिए। लेकिन एक चीज का बात को ध्यान रखिए कि ये मुझे आज ही एक कमेंट था, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि अगर हनुमान जी के लिए जो प्रसाद लिया जाता है वो घर वापस नहीं लाया जाता, उसको वहीं मंदिर में पूरा बांटना पड़ता है या हनुमान जी के चरणों में छोड़ के आ जाइए। प्लीज भूल करके भी उसको घर लेकर के ना आए। केतु के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि केतु थोड़ा सा -1 दिखा रहे हैं, तो अगर आपका जन्म दिवस आ रहा है या निकल गया है तो कभी भी एक बार दे सकते हैं। काला सफेद कंबल आप दान कर सकते हैं किसी गरीब जरूरतमंद को। और शनि के मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि आपके लिए शनि वैसे भी कारक है। तो शनि के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनिश्चराय नमः कर लीजिए,
या बीज मंत्र कर लीजिए, या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंग शंभूतम तम नमामि शनिश्रम का जाप कर लीजिए, या सिर्फ इनके 10 नाम ले लीजिए। कौणस्ते पिंगलो वव्रु कृष्ण रौद्रांत कोयमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलादेन संस्थिते इतानि शनि नामानि जपेत सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी का नाम जरूर लीजिएगा, अगर ये 10 नाम ले रहे हैं तो 10 निधावनी चैव कंकाली कला प्रिया कंठ की कलही चतुरंगी महिषियजा शनि नमानी पत्नी नामेतानी सज्जन पन पुमन दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते शुकम। जय शनिदेव। और शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है, तो जाइए शिव पर जल अर्पित कीजिए और हर हर महादेव कहिए, और 2025 का पूरा रिजल्ट आप लीजिए, और ये आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।